इंद्र नीलमणि की उत्पत्ति और लक्षणों का वर्णन। सूत जी ने कहा, जिस स्थान पर सिंहल देश की रमणियां अपने कर पल्लव के अग्रभाग से नवीन लवली कुसुम तथा प्रवाल का चयन कर रही थीं, वहां पर उस बलासुर के विकसित कमल सदृश शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्र की वह कछार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभा तरंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्पों के वनों की शोभा को फैलाने में प्रतिक्षण लगी रहने वाली इंद्र नीलमणियों की एक भूमि है। उस वन स्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णिका भूमि है, उसमें प्रादुर्भूत होने वाली वे मरकत मणियां नील कमल सदृश कृष्ण एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पीत और नील वर्णों की आभा से संपन्न हैं। काले भ्रमर के समान हैं। शांग धनुष से सुशोभित स्कंद प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त हैं तथा भगवान शिव के कंठ के समान नीलवर्ण और नवीन कषाय पुष्पों के समान आभा वाली हैं। उन मड़ियों में कोई स्वच्छ तरंगित जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नीली रस के समान, कोई जल बुदबुद के समान और कोई मदमस्त कोकिल पक्षी के कंठ की प्रभा से आभासित रहती है। उन सभी मड़ियों में एक ही प्रकार की निर्मलता तथा प्रभा शक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती है। उस पर्वत के रत्न गर्भ से प्राप्त होने वाली मड़ियों में इंद्र नीलमणि नाम के रत्न अत्याधिक गुणशाली होते हैं। जिन मड़ियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहट की ध्वनि तथा नील गगन पर आच्छादित सघन मेघ छाया की आभा रहती है, वे वर्ण दोष से दूषित मानी जाती हैं। किंतु वहां पर वे ही इंद्र नीलमणियां अत्याधिक उत्पन्न होती हैं, जिनकी प्रशंसा रत्न शास्त्र के सुविज्ञ जनों के द्वारा की जाती है। धारण करने योग्य पद्म राग मणि में जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्र नीलमणि को धारण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पद्म राग मणियों की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्र नीलमणियों में भी 3 जातियां देखी जा सकती हैं। जिन उपायों के द्वारा पद्म राग मणि का परीक्षण किया जाता है, उन्हीं उपायों से इंद्र नीलमणि का भी परीक्षण होता है।